सब क्या भगवान अब जो भगवान ने आशीर्वाद भगवान के वो सब हम तुम सब भगवान की कहे सब काम कर रहे ये काम कर रहे हैं। राधे 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 राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। आज शपथ ग्रहण समारोह हो गया। दोनों डिप्टी सीएम और हमारे सीएम भजन लाल जी ने शपथ ले ली और उसके बाद सचिवालय में जाके सबने अपने अपनी शपथ ली और अपना अपना पद ग्रहण करा। तो ये सब चीज़ें तो चलो राजनीति है, चलती है, होती रहती है उसमें, लेकिन एक वसुंधरा जी को मैं देख रही थी। कितना भी करो, जब आप अर्श पे होते हो और एक सेकंड में अगर फर्श पे आते हैं, वो नज़ारा दूसरा नहीं समझ सकता। वो तो जिसके साथ होती है वही समझ सकता है। कितना भी आप ऊपर से हंस लो, बोल लो, किसी की सांत्वना से आप अपने आप को तसल्ली दे लो, लेकिन रियलिटी तो यही है कि राजनीति है जिसके अंदर एक सेकंड में आप कहाँ और एक सेकंड में कहाँ। बहुत ही एक तरह से क्या कहें उसको, दर्दनाक समय होता है वो, जिसको वो अपन कहते हैं कि भाई जिसमें बीतती है ना वही जानता है, दूसरा तो नहीं जान सकता। बड़ा बुरा लग रहा था। वसुंधरा राजे जी भी शामिल हुई थी, अशोक गहलोत जी भी शामिल हुए थे, सभी शामिल हुए थे इसमें। जो कल को खुद सीएम थे, आज दूर से बैठ के उस कुर्सी को देख रहे थे, उस शपथ ग्रहण समारोह को देख रहे थे, उस पूरे समारोह का हिस्सा थे, जिसका हिस्सा कभी वो खुद हुआ करते थे। लेकिन क्या कर सकते हैं, नियति के आगे सब फेल है। अच्छे वोटों से जीती भी सही, वो सब कुछ हुआ, लेकिन ऊपर से जो होगा और ऊपर से क्या सोच के करा होगा उन्होंने, ये दूरदर्शिता उनकी है कि वो किस हिसाब से सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। हम तो एक आम जनता हैं, हम आम जनता के हिसाब से सोचते हैं। हमें क्या पता क्या है क्या नहीं है, इसके दूरदर्शी क्या परिणाम होंगे क्या नहीं होंगे। काफ़ी चीज़ें ऐसी है, लेकिन थोड़ा सा मन में थोड़ा सा अफसोस आता है। हमें ही घर में हम पहले हम आते हैं, हमें एक पद मिलता है घर में, धीरे धीरे हम बुजुर्ग की गिनती में आ जाते हैं, फिर हमारे सामने ही वो सब छोटे सारे जो काम करते हैं जो कभी हम करा करते थे, सब लोग उनसे पूछते हैं जो कभी हमसे पूछा करते थे। हमें ही अंदर काफ़ी ऐसा अजीब सा लगता है, अरे ये क्या हो रहा है। तो फिर ये तो इतनी बड़ी राजनीति की बात है। इस बार तो ऐसा हुआ है कि जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती थी, एकदम कल्पना से परे कि क्या होना था और क्या हो गया और क्यों हुआ। अचानक से सारा जिसको कहते हैं वो चलचित्र की तरह सारा पलटता गया। एक सेकंड पहले तक खबर नहीं थी कि कौन बनने वाला है और किसको बना दिया। अद्भुत कहो इसको, अद्भुत ही, जो कुछ हो सकता है वो अद्भुत ही होता है। उसको हम भी क्या कर सकते हैं, आप भी क्या कर सकते हो। हमें तो खैर ना तो किसी पार्टी से ज़्यादा इतना कुछ था कि भाई जो भी हैं वो सब काम करेंगे, सभी पार्टियां काम करेगी, हमारा काम तो एक वोट देना होता है। मतदाता की तरह हम वोट दे देते हैं, कर देते हैं, क्योंकि हमारे घर में कोई सरकारी नौकर तो है नहीं जो कई चीज़ें सोचे नहीं सोचे। लेकिन एक देखते हैं तो थोड़ा सा सोचते हैं इस बात के लिए कि जिसके ऊपर होता है उसके ऊपर कितनी बीतती होगी। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक पनामी मौजूद है, अब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद है, जयपुर शहर के सांसद मौजूद है, रामचंद्र बोहरा मेयर मौजूद है, और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं राजस्थान के प्रदेश के, उनकी मौजूदगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मौजूदगी में पदभार ग्रहण करते हुए दिया कुमारी आज डिप्टी सीएम की शपथ उन्होंने ली। उनके साथ डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शपथ ली डिप्टी सीएम की, और जो उन्होंने भी पदभार ग्रहण किया। दिया कुमारी अपना पदभार ग्रहण करते हुए वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी की मौजूदगी में खुद मुख्यमंत्री मौजूद है भजन लाल,
बाल मुकुंदाचार्य, तस्वीरों में आप ये चेहरे देख पा रहे हैं। मंत्रोच्चार के साथ इन्हें पदभार ग्रहण करवाया जा रहा है। शासन सचिवालय से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मंत्रोच्चार के बीच में भगवान की पूजा अर्चना और कामना यही कि 5 साल तक जनता की सेवा में कोई बाधा, किसी भी तरह का विघ्न नहीं हो। विघ्न हर्ता से लगा करके भगवान से यही प्रार्थना की जा रही है मंत्रोच्चार के बीच में। और पदभार ग्रहण करने का ये कार्यक्रम शासन सचिवालय से सीधी तस्वीरें आज से भजन सरकार। शासन सचिवालय से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दिया कुमारी पूर्व राज परिवार की सदस्य पदभार ग्रहण करती हुई लोकतंत्र में डिप्टी सीएम के तौर पर वे काम करेंगी। सरकार का हिस्सा बनकर यहाँ पर वसुंधरा राजे के साथ साथ गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद, सीपी जोशी जो कि प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वे भी मौजूद है, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक पनामी मौजूद है, सतीश पुनिया मौजूद है और साथ ही साथ जो सांसद है जयपुर शहर के वे भी मौजूद है, झुंझुनू सांसद भी मौजूद है और मुख्यमंत्री भजन लाल बाल मुकुंदाचार्य जो कि विधायक बने हैं, पिता भी ईश्वरी है, उनको भी तिलक लगा करके इससे पहले भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, अमित शाह की मौजूदगी में तमाम केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जयपुर सांसद, झुंझुनू सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष देखिए कुर्सी पर विराजमान दिया कुमारी, उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। ये शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी, रामचंद्र बोहरा जयपुर सांसद ने मुंह मीठा करा करके पदभार ग्रहण करने की बधाई देते हुए खुद मुख्यमंत्री भजन लाल ने भी मुंह मीठा करा करके दिया कुमारी को बधाई दी है। सबके चेहरे पर खुशी है और संकल्पना यही है कि 5 साल और उनका मुंह मीठा करवा करके उन्हें शुभकामनाएं देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो कि सांसद भी है और उन्होंने कमान संभाली थी बीजेपी की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, सरकार बनी और अब डबल इंजन की सरकार, जिससे जनता को बेहद उम्मीदें हैं। और पदभार जो ग्रहण किया जा रहा है यहाँ पर वो तमाम भारतीय जनता पार्टी बड़े नेता जो है पार्टी के प्रदेश के उनकी मौजूदगी में, जिनमें जयपुर सांसद, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री भजन लाल और
उनके साथ ही दिया कुमारी ने अपना पदभार ग्रहण किया है। 2013 से दिया कुमारी की राजनीति में शुरुआत, और आपको बताएं 10 सितंबर 2013 को भारतीय जनता पार्टी की कमान दिया कुमारी ने थामी थी। उसके बाद से पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी उसका निर्वहन किया। विधायक बनी, फिर सांसद बनी, और फिर जब सांसद रहते हुए पार्टी ने जिम्मेदारी दी कि आपको चुनाव लड़ना है विद्याधर नगर सीट से विधायक का, तो उसमें भी वे उतरी और भारी मतों से विजयी हुई। राजस्थान में सबसे बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की पार्टी के खाते में, और यही वजह है कि पूर्व राज परिवार के सदस्य दिया कुमारी ने डिप्टी सीएम के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया। डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी अब पार्टी ने सौंपी है उनके कंधों पर। उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। सब लोगों की मौजूदगी में सभी ने उनको शुभकामनाएं दी है सफलता की। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल, और ये जो तस्वीर है पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सतीश पुनिया, हालांकि आमेर से हार गए इस बार, उन्होंने भी यहाँ पर पहुंच करके शुभकामनाएं दी है। नरेंद्र बुडानिया और पीपी चौधरी और तमाम जो सांसद हैं, चाहे वो रामचंद्र पदभार ग्रहण किया जा रहा है। डिप्टी सीएम के तौर पर दिया कुमारी ने अपना पदभार ग्रहण किया है पूजा अर्चना के साथ, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से, सांसद विधायकों की ओर से शुभकामनाएं दी गई है। बस वही होता है ना, कहीं धूप कभी छाँव, कभी दिन कभी रात, कभी सुख कभी दुख। वो ही चीज़ हुई है कि अब जो होना था जो तो हो गया। जनता ने जिसको चुना जो चुन लिया। अब आगे के 5 साल देखते हैं किसके साथ क्या होता है। बाकी राधे 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 राधे।